इसमें लिखिएगा सपोज अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V इज हीटेड suppose a solid block of initial volume suppose a solid block of initial volume capital V is heated solid block of initial volume capital V is heated through a temperature delta T is heated through a temperature delta T and its final volume is V dash and its final volume is V dash. And its final volume is V dash, then V dash minus V is directly proportional to delta T, इसको बोलिए equation 1, and V dash minus V is directly proportional to V, इसको बोलिए 2, बिल्कुल सेम इसी के जैसे करना है. Combining these two factors we get combining these two factors we get V dash minus V is directly proportional to V delta T. ठीक है. और फिर वही काम करना है कि इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगाएंगे तो यहाँ पर अब कांस्टेंट आ जाएगा गामा. V dash minus V is equal to gamma into V delta T, where gamma is a constant called coefficient of cubical expansion. Gamma is a constant called coefficient of cubical expansion. ठीक है. अब क्या कहेंगे? It implies that gamma क्या हो गया? V dash minus V upon V delta T. V dash minus V upon V delta T, that is coefficient of cubical expansion is equal to increase in volume by V dash minus V क्या? Increase in volume upon upon original volume multiplied by change in temperature. ये है coefficient of cubical expansion. इसके बाद नोट करें एक टॉपिक नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा. Relation between alpha, beta and gamma. Consider a cube of side L
consider a cube of side small l, comma, its original volume is v is equal to l cube. v is equal to l cube, भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड का क्यूब, तो v is equal to l cube हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1, नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, सपोज द क्यूब is heated so that its temperature increases by, suppose the cube is heated so that its temperature increases by delta T. So that its temperature increases by delta T, full stop. Its each side will become its each side will become हर एक साइड जो है, जब इसको इंक्रीज करेंगे क्यूब को जब हीट करेंगे तो क्यूब की हर एक साइड की लेंथ थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी एल डैश, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। मैं कहता सर कल सर सक्षम राखी दिया भव्या ये लोग नहीं आएंगे, क्या मैं भी जी? नहीं आऊंगा। तो कल सक्षम राखी दिया भव्या का पक्का नहीं अच्छा है, वो लोग अच्छा, नहीं आएंगे। हाँ वो मुझे मालूम है, सबको पता है। हाँ वो उन्होंने बता दिया था। Suppose the cube is heated so that its temperature increases by delta T, its each side will become L dash. L dash, L dash का मतलब क्या है कि भाई वो थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई उसकी, तो अब जो नई वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, वो नोट करें। या जैसे कि एल डैश है, तो इस एल डैश को हम ये कह सकते हैं, नई वॉल्यूम एल डैश है, पुरानी ओरिजिनल नई लेंथ जो है वो एल डैश है, ओरिजिनल लेंथ जो है वो एल थी। तो अगर फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ, नई लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, तो वो थोड़ा सा लेंथ में जो चेंज आता है उसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा एल, ठीक है। तो इस सिर्फ अगर एल डैश की बात करी जाए तो एल डैश क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल। तो इसको हम ऐसे कह देंगे कि एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल। एल प्लस डेल्टा एल। अच्छा, और क्या करें, जैसे ये गामा इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी था, ऐसे ही अल्फा क्या आया था, एल डैश माइनस एल अपॉन एल डेल्टा टी, ये था। या फिर इस एल डैश माइनस एल को क्या बोल देंगे हम, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ये समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, ठीक है। भाई ये इंक्रीज इन लेंथ एल डैश माइनस एल कितना था, डेल्टा एल, तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, ये साइड में नोट कर लेना और यहां लिख लेना, इट इंप्लाइज दैट एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल की जगह क्या आ जाएगा, एल अल्फा डेल्टा टी,
अल्फा एल डेल्टा टी लिखने की बजाय एल अल्फा डेल्टा टी लिख दो। बताओ, क्लियर? नहीं, दोबारा बताऊं? अरे नहीं समझे? देखिए ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जैसे ये था क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, ये था सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कब होता है? जब किसी शीट का एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। क्यूबिकल एक्सपेंशन कब होता है? जब किसी बॉक्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब किसी रॉड की लेंथ बढ़ जाती है, तो उसके लिए हमने निकाला था लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू थी इसी तरह से, जैसे ये वी डैश माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी, एस डैश माइनस एस अपॉन एस डेल्टा टी। ऐसे ही अल्फा था एल डैश माइनस एल अपॉन एल डेल्टा टी। एल डैश माइनस एल क्या है? डेल्टा एल, भाई चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो यहाँ से सिर्फ डेल्टा एल की अगर वैल्यू निकाली जाए तो अल्फा इंटू एल डेल्टा टी, अल्फा इंटू एल डेल्टा टी हो गया। तो ये जो डेल्टा एल है जो यहाँ पर था, इस डेल्टा एल की जगह मैंने रख दिया अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा एल डेल्टा टी बोलो या एल अल्फा डेल्टा टी बोल दो, एक ही तो बात है। समझ गए? ठीक। अब हम ये कहेंगे नाउ द न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी। अब जो क्यूब की नई वॉल्यूम होगी उसको मैं वी डैश बोल दूंगा। तो वी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल डैश का क्यूब। ठीक है। ये जो इक्वेशन है इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ ये कहिए फ्रॉम इक्वेशन 2 वी डैश इज इक्वल टू इस एल डैश का क्यूब हो जाएगा। तो एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। समझ गए? इस ब्रैकेट के अंदर विद इन द ब्रैकेट एल आ रहा है कॉमन। वी डैश इज इक्वल टू एल। अब इस बड़ा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आप एक कर्ली ब्रैकेट लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और इसका क्यूब हो गया। वी डैश इज इक्वल टू ये हो गया एल का क्यूब। अब इस ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। भाई जब दो टर्म्स जैसे a इंटू बी का क्यूब हो रहा है, तो a क्यूब यानी कि l का क्यूब इंटू ये वाले ब्रैकेट का क्यूब, अलग अलग हो गया क्यूब। ठीक है। हम क्या करेंगे? वी डैश इज इक्वल टू एल क्यूब और ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। तो 3 इंटू ए स्क्वायर क्या है? 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये ब्रैकेट बंद। यहाँ तक क्लियर है भाई? अर्जुन और पार्थ दोनों बताओ। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ से हमारा वी डैश हो गया एल क्यूब, 1 के क्यूब को लिख देंगे 1 अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। चलिए जी, तो वी डैश इज इक्वल टू एल क्यूब
या रुको, यहाँ लिखे हैं सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल so alpha square and alpha cube are very small। अगर कोई टर्म बहुत छोटा होता है ना, तो अगर मैं उसका स्क्वायर निकालूं या उसका क्यूब निकालूं तो वो और भी ज्यादा छोटा आता है। ठीक है, सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल। अच्छा, बहुत छोटे का मतलब क्या है कि ये नहीं कि मैं 2 बोल रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, वो तो बड़ा है, और 2 का क्यूब तो 8 है, वो तो और भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, जो जो बहुत छोटा मतलब जीरो से काफी छोटा हो, जीरो से काफी छोटा। अब जीरो से काफी छोटा मतलब नेगेटिव भी ना हो, पॉइंट्स में हो। ठीक है, 1 से काफी छोटा बेसिकली। तो 1 से काफी छोटा जैसे मान लो 0.00001 हो गया। ठीक, तो अगर अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 0 पॉइंट, अगर 0001 था तो अब हो जाएगा 0.60, बल्कि 7 जीरो और फिर 1, ये हो जाएगा। और जब मैं उसका स्क्वायर क्यूब करूंगा तो और ज्यादा छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि जब अल्फा बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर भी और छोटा होगा और उसका जो क्यूब है वो और भी ज्यादा छोटा होगा। तो हम इतनी ज्यादा छोटी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दीज टर्म्स containing alpha square and alpha cube can be neglected। तो जिन टर्म्स में अल्फा स्क्वायर हो और अल्फा क्यूब हो उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। देयरफॉर वी डैश वी डैश इज इक्वल टू एल क्यूब, और ब्रैकेट में 1 प्लस ये वाली जो टर्म है अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, फिर इसको नेग्लेक्ट कर दो, और ये वाली टर्म जो है अल्फा स्क्वायर वाली, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो आप। ठीक है, तो क्या बचा, केवल 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 अल्फा डेल्टा टी, ये हो गया। ठीक है जी, इतना करने के बाद में फिर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास वी डैश है, ठीक, ये आ गया, और वी भी हमारे पास है। ठीक है, तो मैं अब एक काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से गामा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। गामा की वैल्यू क्या है, वी डैश माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी। ठीक है, निकाल सकते हैं। हम ये कहेंगे सिंस गामा इज इक्वल टू वी डैश माइनस वी अपॉन वी डेल्टा टी, तो गामा इज इक्वल टू वी डैश कितना है, एल क्यूब, ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, माइनस वी कितना है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से वी को क्या बोल सकता हूं मैं, एल क्यूब अपॉन वी, वी इज अगेन एल क्यूब डेल्टा टी, इधर भी एल क्यूब इधर भी एल क्यूब, तो एल क्यूब कॉमन ले लो, एल क्यूब आ गया कॉमन, तो इधर बचेगा बेटा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, और इधर था माइनस, माइनस एल क्यूब, तो मैंने एल क्यूब कॉमन ले लिया तो आ गया -1 अपॉन एल क्यूब डेल्टा टी। अब एल क्यूब से एल क्यूब कट गया, इधर 1 से 1 कट गया, तो गामा कितना आ गया, 3 अल्फा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो इट इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। हमको क्या करना था, हमें यहाँ पर इस टॉपिक में करना क्या है कि रिलेशन बिटवीन निकालना है अल्फा बीटा एंड गामा। तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालता हूँ तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा इसी तरह से। क्यों, क्योंकि जब हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करेंगे, बीटा यानी कि जब हम एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम की बात करी थी, तो हम इनिशियल एरिया क्या बोलेंगे, स्क्वायर का किसी एक फेस को ले लेंगे ना। जब एरिया निकाल रहे हैं तो क्यूब का कोई एक फेस ले लेंगे, तो क्यूब का कोई एक फेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर का ओरिजिनल एरिया यानी कि एस कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये आप करेंगे, आगे का काम आप करेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, बता देता हूँ क्या
कि आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर है कंसिडर क्यूब ऑफ साइड एल, तो जब आपको बीटा निकालना है तो आप बोलेंगे कंसिडर अ फेस ऑफ दैट क्यूब, जिस क्यूब की यहाँ बात करी थी, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एस इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर आप बोलेंगे कि जब उसको हीट करा गया तो एस डैश माइनस एस वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एस के बराबर, एस डैश माइनस एस। फिर वहां से आप एस डैश इज इक्वल टू एस प्लस डेल्टा एस कर देंगे। मतलब यहाँ जितना जितना भी है ना इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन में, जहां जहां पर एल क्यूब है वहां वहां पर एल स्क्वायर आ जाएगा, जहां जहां पर वी है वहां वहां पर एस आ जाएगा, जहां जहां पर वी डैश है वहां वहां पर एस डैश आ जाएगा, और जहां जहां पर मैंने अल्फा यूज करा है वहां वहां पर क्या आएगा, बीटा। ठीक है, क्योंकि जब हम एरिया की बात करते हैं तो बीटा लेते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट। फिर जैसे यहाँ पर क्यूब करा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नया जो स्क्वायर की शीट है उसका आप एरिया निकालेंगे, तो एस एस डैश निकालोगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर, उधर टू बीटा आ जाएगा, टू अल्फा आ जाएगा सॉरी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हाँ अभी मैं बताता हूँ इसमें फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर कितने में हुआ है, ये आधा पेज आप छोड़ दीजिए, आधा पेज छोड़ने के बाद में फिर चाहे तो रफ में कहीं नोट कर लो कि जैसे गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आया है ऐसे बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आएगा। भाई प्रॉब्लम है तो बता दो, करा दूं, कभी ये सोचोगे नहीं करा ही देता हूँ मैं पता नहीं करोगे भी या नहीं, सब छूट जाएगा ये वाला टॉपिक ही। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट इसको, मैं इधर लिख रहा हूँ। आ रहा हूँ मैं अभी उसी तरह। देखो यहाँ पर ये करो कि नाउ if we consider single face of the same cube, हम इक्वेशन 2 तक पहुंचे थे और ये जो वैल्यू आई गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, if we consider a single face of the same cube then its original surface area will be that of a square, will be that of a square। तो s is equal to l स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंचे थे ना, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, आफ्टर हीटिंग the area becomes after heating the area becomes s dash और s डैश माइनस एस इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं इसको, भाई चेंज इन सरफेस एरिया, तो डेल्टा एस बोल देते हैं। तो यहां से केवल एस डैश की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगी एस प्लस डेल्टा एस। सही है, बताओ भाई, अरे क्लियर है इतना। तो एस डैश क्या हो गया, एस प्लस डेल्टा एस। ठीक, अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला मिटा रहा हूं। ठीक, अब जरा देखिएगा कि जैसे यहाँ पर डेल्टा एस आ गया, एस इज इक्वल टू ना, ये हमने गड़बड़ करी, ये छोड़ो, ये मत करो।
आफ्टर हीटिंग, अगेन वही वाला काम करना है, आफ्टर हीटिंग द साइड ऑफ द स्क्वायर, द साइड ऑफ द, ये वही वाली चीज है तो तुम कह रहे थे कि बीटा नहीं अल्फा ही लेंगे, द साइड ऑफ द स्क्वायर बिकम्स एल डैश, एल डैश बन गया। अब ये जो कहानी है ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, बस सीधा लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन टू, बस ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन टू एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो जैसे न्यू वॉल्यूम लिखा था ऐसे ही न्यू सरफेस एरिया लिखेंगे। नाउ न्यू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि एक ही फेस की बात कर रहे हैं, जब इंक्रीज होगा वॉल्यूम तो सारे फेस ही थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, तो सिर्फ एक फेस की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए। तो जैसे ये वी डैश एल डैश क्यूब आ गया था, ऐसे ही एस डैश क्या आ जाएगा, एल डैश का स्क्वायर। अब एल डैश की वैल्यू यहां से डालो, तो एस डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो एस डैश इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट के अंदर ही एल कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। तो एस डैश क्या हो गया, इस एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। एस डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, वन का स्क्वायर प्लस प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वन इंटू अल्फा डेल्टा टी, ब्रैकेट क्लोज। तो एस डैश इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू वन प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। Since alpha is very small, alpha square can be neglected. Alpha square can be neglected. इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी। ये तो खत्म हो गया क्योंकि अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, ये बचा टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, नाउ अब निकालेंगे बीटा। तो बीटा क्या होता है, एस डैश माइनस एस अपॉन एस डेल्टा टी। एस डैश क्या है, एल स्क्वायर इंटू वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी माइनस एस कितना है, एल स्क्वायर अपॉन एस कितना है, एल स्क्वायर डेल्टा टी। तो बीटा इज इक्वल टू, आपने एल स्क्वायर ले लिया कॉमन, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी माइनस वन और अपॉन में एल स्क्वायर डेल्टा टी। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, वन से वन कट गया, तो बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब यहां बीच में लिख रहा हूं,
अब ये देखो कि अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये आ जाएगी, अभी नोट मत करना है इसको। अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ बीटा के टर्म्स में तो बीटा बाई 2 आ गई। अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ अगर गामा की टर्म्स में तो गामा बाई 3 आ गई। है दोनों अल्फा की ही वैल्यूज। ठीक, तो इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे बीटा आपका 2 अल्फा के बराबर है कि ये अल्फा का ट्वाइस हो गया, ये अल्फा का थ्राइस हो गया, तो ऐसे में ये लिख देते हैं। बस यहाँ लिखना, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रहा, आप सीधा लिख लेना क्योंकि डेरिवेशन पूछा जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन से हम एक काम कर सकते हैं कि अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। ऐसा मैंने कैसे देखा कि भाई बीटा जो है वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, वो 2 अल्फा के बराबर है, गामा क्यूबिकल एक्सपेंशन है, वो 3 अल्फा के बराबर है। तो इसका मतलब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके ये रिलेशन आया, कैसे देख सकते हैं भाई, इसको वेरीफाई हम कर सकते हैं कि हमने ये ठीक करा है या गलत करा है। कैसे, मुझे अल्फा और गामा में रिलेशन पता है, तो अल्फा यहाँ पर है और गामा यहाँ पर है, जरा चेक कर लो। अल्फा अपॉन 1, ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा हो गया। इसी तरह से मुझे अल्फा और बीटा में रिलेशन पता है, ठीक है, तो अल्फा और बीटा वाले को कंपेयर कर लो, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा इंटू 1, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आ गया। ठीक है, तो अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। यहाँ तक करके वो जो पूरी कहानी है लीनियर इक्वेशन को जिस तरह से सॉल्व करते हैं वो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बस ये कह देना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 अल्फा अपॉन 1, बीटा अपॉन 2 और गामा अपॉन 3 ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाता है, कोई भी स्कूल हो उसमें डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ना रट्टा लगा लेना इसका बढ़िया से। ठीक, चलिए जी, बाकी फिर अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके।